नाउन फ्रेजेस में प्री मॉडिफायर्स देखे थे, ठीक वैसे ही नाउन फ्रेजेस में पोस्ट मॉडिफायर्स देख रहे हैं। और जब हम पोस्ट मॉडिफायर्स देखने लगे थे, हमने पहले भी किया है, तो अपन ने क्या देखा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस अक्सर नाउन फ्रेज में हेड के पोस्ट मॉडिफायर्स बन के आ जाते हैं। हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, है ना? जैसे ये एग्जांपल, द प्रिटी यंग गर्ल, तो इसमें आपका हेड गर्ल हो जाता है, ये सारे आपके प्री मॉडिफायर्स हो जाते हैं। यंग गर्ल, प्रिटी गर्ल, द गर्ल, ये तो सब आपके प्री मॉडिफायर्स हो गए। और वहां आप देखो तो इन द पिंक ड्रेस, भाई सिर्फ इन, सिर्फ द, सिर्फ पिंक, सिर्फ ड्रेस गर्ल के साथ नहीं जा पाएंगे। आपको इस टोटल, इस प्रेपोजिशन से लेकर इसके पीछे आने वाले नाउन फ्रेज तक, क्रिया से पहले, ये जो क्रिया है इससे पहले, इस पूरे को आप पोस्ट मॉडिफायर बता रहे हो, हेड का, गर्ल का पोस्ट मॉडिफायर बता रहे हो, है ना? तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि हेड गर्ल का पोस्ट मॉडिफायर है। एक तो हमने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देखे। नेक्स्ट हमने देखा रिलेटिव क्लॉजेस, WH वाले वर्ड्स जो हेड के बाद अक्सर आ जाते हैं। तो अपन ने देखा द मैन, मैन आपका हेड है, देखो वर्ब तो आपका ये आ रहा है, ये आपका आ रहा है। अब ये पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया, और इस नाउन फ्रेज में ये आपका हेड हो गया, ये तो प्री मॉडिफायर हो गया। ये पूरा वह आदमी जो कि जिम से बात कर रहा है। अब इसमें आप एक एक को अलग अलग मैन के साथ नहीं लगा पाओगे, आपको यही कहना पड़ेगा वह आदमी जो कि जिम से बात कर रहा है। वो पूरा का पूरा एक यूनिट है, वो रिलेटिव क्लॉज है, और वो पोस्ट मॉडिफायर बनकर आया है हेड मैन का। तो अपन ने इसका भी एक्सरसाइज किया था, है ना? तीसरा, अब देखो तीसरा, द मैन, सपोज मैं बनाती द मैन हु इज सिटिंग आउटसाइड, रिलेटिव क्लॉज कहलाता है ना, द मैन हु इज सिटिंग आउटसाइड। परंतु रिलेटिव क्लॉज में कई बार ये होता है कि वो जो हु, विच, ये सब हम छोड़ देते हैं। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपन कहेंगे ING फ्रेज, द मैन सिटिंग आउटसाइड। सेंस तो वही है, वह आदमी जो कि बाहर बैठा हुआ है, वह आदमी जो कि बाहर बैठा हुआ है। तो ये जो है आपका सिटिंग आउटसाइड, ये पूरा आपका ING फ्रेज है जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, हेड मैन को पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। ऑलराइट, और चौथा, इस तरह के भी एक्चुअली जब अपन ने रिलेटिव क्लॉजेस वाला एक्सरसाइज किया था, आप घर जाके चेक करो, आपको ये वाले एग्जांपल्स मिल जाएंगे उसमें, है। और ये जो चौथा है, लास्ट जो हमको अभी करना है, वो है द टाइम, विच टाइम, कौन सा टाइम, टाइम फॉर व्हाट, टाइम फॉर व्हाट, द टाइम टू डू समथिंग, डू व्हाट, टू अराइव, द टाइम टू अराइव। ये पूरा आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, और इसमें आपका हेड ही हो जाएगा, और ये टू इन्फिनेटिव फ्रेज जो है इस हेड को पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। हमको केवल पोस्ट मॉडिफायर के रूप में टू इन्फिनेटिव और थोड़ा सा सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव आ जाता है, इसका एक आइडिया लेना है। वो जो बाकी मैंने कहा था कि आप वाई ढूंढो, वेयर ढूंढो, या जो भी और चीजें हैं, आपसे इजीली हो रहा है तो ठीक है, आप में से कुछ लोग कर लोगे, सब नहीं करोगे तो भी, और नहीं कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना सा पहचान लो कि
नाउन के बाद मतलब हम बात कर रहे हैं किसी चीज की और उस चीज से संबंधित दूसरी एक्शन की हम बात कर रहे हैं। भाई शी गेव मी अ सैंडविच टू ईट। शी गेव मी अ सैंडविच टू ईट। नाउ अ सैंडविच आपका नाउन फ्रेज हो गया। देयर इज अ सैंडविच, there is a sandwich, there is something, there is a sandwich। अब वो जो टू इंफिनिटिव पोस्ट मॉडिफायर बनकर आएगा वह उस सैंडविच से संबंधित एक एक्शन की बात करेगा। there is a sandwich, I can eat that sandwich, that's an action, eating is an action। there is a sandwich, I can eat that sandwich। So now she gave me a sandwich to eat। वो जो एक्शन है नाउन से संबंधित वो क्या बनकर आया है? टू इंफिनिटिव बनकर आया है। नाउन फ्रेज तो अपनी जगह है, शी गेव मी अ सैंडविच, पर उस सैंडविच के संबंध में जो क्रिया है वो क्रिया टू इंफिनिटिव बनकर आ गई। मेरे पास पार्टी है, मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है पहनने को। जनरल कंप्लेंट रहता है ना, बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे पास कपड़े नहीं है पार्टी में पहनने के। वी हैव नो प्रॉपर क्लोथ्स। अब वो नो प्रॉपर क्लोथ्स पूरा नाउन फ्रेज हो गया। फिर उस क्लोथ्स से संबंधित एक एक्शन टू वेयर, वो आपका भाई प्रॉपर क्लोथ्स हैं, we can wear those clothes। वो नाउन है, नाउन से संबंधित एक एक्शन है। वो एक्शन वाला पार्ट पोस्ट मॉडिफायर बनकर टू इंफिनिटिव बनकर आ जाता है। बस अपन को इतना सा देखना है टू इंफिनिटिव के मामले में। अब लुक एट दिस सेंटेंस, द कैट सिटिंग ऑन द वॉल। मैं कह सकती थी द कैट विच इज सिटिंग ऑन द वॉल, पर मैंने विचेस को गायब करके आपको डायरेक्ट दिया है आईएनजी। द कैट जो कि बैठी हुई है दीवार पर, वो बिल्कुल कूदने को तैयार है, इज अबाउट टू जंप, है ना। तो आपको पता चल गया कि ये तो आपका हेड है। आपसे आरपीएससी ये नहीं पूछेगी कि ये आईएनजी है या ये रिलेटिव क्लॉज है या ये क्या है, वो आपको सिर्फ एमएचएम कराएगी। तो आपको पता चल गया कि भाई ये प्री है, ये हेड है और ये पूरा आपका तो एम हो गया। हमको इतना सा पता होना चाहिए, है ना। द फ्लावर्स इन द नेबर्स गार्डन, सेम थिंग, ये तो हमने खूब प्रैक्टिस कर रखा है। शी हैज, अब लुक एट दिस, अ मीटिंग, तो शी हैज अ मीटिंग एंड सम action has to be done related to that meeting। मीटिंग को क्या किया जाता है? या तो आप उसको अटेंड करोगे या आप उसको अवॉइड कर जाओगे, है ना। सो यहाँ पर अटेंड आता है चाहे अवॉइड आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग है वो नाउन है, उसके संदर्भ में कोई एक्शन है और वो एक्शन आपका टू इंफिनिटिव बनकर आ रहा है, वो पोस्ट मॉडिफायर बन के आ जाएगा। शी हैज अ मीटिंग टू अटेंड, आई हैव वर्क टू डू, भाई आई हैव वर्क। अब उस वर्क से संबंधित या तो मैं उसको करूंगी या मैं उससे बच के चली जाऊंगी, वन ऑफ द टू। सो आई हैव वर्क टू डू, आई हैव वर्क टू डू। तो वो टू डू आपका एक्शन रिलेटेड टू वर्क, वो पोस्ट मॉडिफायर बनकर टू इंफिनिटिव बनकर इस नाउन फ्रेज में आ जाएगा। आई हैव वर्क टू डू, वर्क टू डू विल बिकम नाउन फ्रेज। दे हैव नोवेयर टू गो, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, नोवेयर, कोई जगह नहीं है। किस चीज के लिए? जाने के लिए, जाने की क्रिया के लिए, nowhere to go। We have nothing to do with this matter। देखो इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने,
हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी हैव नथिंग, तो ये आपका हेड हो गया, प्रोनाउन हेड है ये, बट प्रोनाउन उसमें ही आएगा बिकॉज वी डोंट हैव प्रोनाउन फ्रेज लाइक नाउन फ्रेज। सो वी हैव नथिंग, नथिंग व्हाट, उससे संबंधित एक्शन टू डू विथ दिस मैटर, इस मामले में। तो टू इन्फिनिटिव है उसमें फ्रेज, एंड टू इन्फिनिटिव के आगे हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ओके, चिल्ड्रन स्टडीइंग इन स्कूल्स। अब अपन ने क्या अवॉइड किया, चिल्ड्रन हु आर स्टडीइंग इन स्कूल्स, चिल्ड्रन हु आर स्टडीइंग इन स्कूल्स, तो हमने हु आर छोड़ दिया, चिल्ड्रन जो कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ING, आर प्लेफुल, वो मस्त रहते हैं। दिस इज द होल नाउन फ्रेज, एंड उसमें चिल्ड्रन हेड हो गया, और ये ING फ्रेज आपका पूरा पोस्ट मॉडिफायर बनकर आ गया। द क्लोथ्स हैंगिंग आउटसाइड आर स्टिल वेट, तो द क्लोथ्स हैंगिंग आउटसाइड पूरा आपका नाउन फ्रेज है। क्लोथ्स आपका हेड हो गया, ये प्री मॉडिफायर हो गया, जो कि बाहर टंगे हुए हैं, लटके हुए, तो ये पूरा आपका इसका पोस्ट मॉडिफायर बनकर आ गया। द क्लोथ्स विच वी वॉश्ड, रिलेटिव है ना, रिलेटिव क्लॉज, द क्लोथ्स ये हेड हो गया, जो कि हमने धोए थे, इसमें भी तो जो कि है, वो जो कि मिसिंग है, स्टिल सेंसिबल सेंटेंस है, ING फ्रेज से वो सेंसिबल बन गया। और द क्लोथ्स विच वी वॉश आर ड्राई, तो इसमें ये पूरा पोस्ट मॉडिफायर हो गया इसका। हमें बस इस लेवल तक टू इन्फिनिटिव समझना है। अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस अब भी करा रही हूँ सून आफ्टर दिस, है ना। फिर कोई डिफिकल्टी आए तो आप पूछो, फिर अपन उसको देखते हैं।